ट्रायंगल्स चैप्टर है हमारा क्लास 10th का। एक्सरसाइज है 6.1 एनसीईआरटी बुक का। तो पहला इसमें पॉइंट है सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं पहले इसको देखते हैं। तो सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। तो कोई भी दो पॉलीगॉन है या दो से ज़्यादा पॉलीगॉन है ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, जिनके साइड्स क्या हो, सेम हो, आर सिमिलर। सिमिलर कब कहलाते हैं? जब उसमें पहला केस क्या होता है, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कब होंगे? जब पहला केस क्या हो, देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, या फिर सेकंड क्या हो, देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑफ सेम रेशियो। पहला केस क्या है, पहला कंडीशन क्या है, देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और सेकंड कंडीशन क्या है, देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑफ सेम रेशियो। मतलब उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो, और करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो, सेम हो। करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का सेम होने का मतलब क्या हो गया, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड का रेशियो क्या हो, यहाँ पर सेम हो, मतलब साइड क्या हो, एक दूसरे के प्रोपोर्शन हो। जैसे मान लेते हैं, अगर यहाँ पर एक ट्रायंगल की बात करते हैं, हम ट्रायंगल की बात करते हैं, तो एक ट्रायंगल है और एक ये दूसरा ट्रायंगल है। तो पहला केस क्या है, सिमिलर फिगर कब होंगे? ट्रायंगल 1 है और यहाँ पर ये क्या है, ट्रायंगल 2। दोनों फिगर सिमिलर कब होंगे? टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड। तो ये दोनों पॉलीगॉन है, इनमें क्या है, नंबर ऑफ साइड क्या है, सेम है, 1 2 3 और 1 2 3। दोनों में कितने साइड हैं, 3 साइड हैं। तो दोनों क्या है, पहले तो सेम नंबर ऑफ साइड है, इनका क्या है, साइड क्या है, सेम है। अब उसके बाद कंडीशन क्या है, देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे ये क्या है, एंगल ए बी, और ये क्या है, सी। ये क्या है, अगर मान लेते पी क्यू, और ये क्या है, आर। तो पहला केस क्या है, देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। फर्स्ट केस क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल ए और एंगल पी एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ गया, देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब उसके बाद क्या है, देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑफ सेम रेशियो। साइड्स आर ऑफ सेम रेशियो। जैसे ये साइड क्या है, बेस, इसका बेस क्या है, ए बी। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए बी, और दूसरे ट्रायंगल का बेस क्या है, पी क्यू, और ये क्या आ गया, अपॉन पी क्यू, इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, ये साइड क्या है, सी ए, और यहाँ पर क्या है, साइड आर पी, इक्वल टू, ये साइड क्या है, सी बी, और ये साइड क्या है, आर क्यू। तो यहाँ पर क्या होंगे, अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, सेम है, तो दोनों फिगर क्या कहलाएंगे, सिमिलर फिगर कहलाएंगे। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 स्क्वायर की बात हो रही है, 2 स्क्वायर हैं, पहला एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर ये है, 2 स्क्वायर हैं, ये फर्स्ट फिगर है और ये क्या है, सेकंड फिगर है। अब यहाँ पर मान लेते हैं, ये क्या है, ए बी सी डी, और ये है पी क्यू आर एस। तो दोनों ही स्क्वायर हैं, तो क्या है, सिमिलर फिगर, टू पॉलीगॉन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड। तो दोनों में 4 साइड हैं, तो ये तो हो गया। अब उसके बाद देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल भी है, क्योंकि ये एंगल क्या है, 90 है, क्योंकि सभी एंगल क्या है, स्क्वायर के सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और क्या है, देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑफ सेम रेशियो। तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे अगर इसका साइड x है, तो ये सभी साइड क्या हो जाएंगे, इसके x हो जाएंगे। अगर इसका एक साइड y है, तो सभी साइड क्या हो जाएंगे, y। तो यहाँ पर एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। ऐसे ही एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू एंगल S इक्वल टू ये भी क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर और देखते हैं, अगर x अपॉन वाई बेस का रेशियो
इक्वल टू एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो इनके साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या है, सेम है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, सॉरी ये दोनों इस फिगर क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर कहलाएंगे। अब जब बात करते हैं सर्कल की, तो एक सर्कल है और एक और सर्कल है, दोनों सर्कल हैं, दोनों का रेडियस क्या है, डिफरेंट है। एक का रेडियस स्मॉल आर है, दूसरे का रेडियस क्या है, कैपिटल आर। तो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, दोनों ही क्या है, सर्कल हैं, और दोनों का रेडियस यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। तो दोनों ही क्या कहलाते हैं, सिमिलर फिगर्स कहलाएंगे। अब बात करते हैं हमारा एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज है हमारा 6.1 ट्रायंगल्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.1। अब इसमें क्वेश्चन 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। मतलब यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे करेक्ट वर्ड को फिल करना है। तो पहला क्या है, ऑल सर्कल्स आर। तो सभी सर्कल क्या होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, सिमिलर। तो पहला आंसर क्या हो गया, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। जितने भी सर्कल हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, वो सिमिलर होते हैं। अब उसके बाद क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर। स्क्वायर कोई भी हो, एक दूसरे के क्या होते हैं, वो भी सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या लिख दिया हमने, सिमिलर। आर स्क्वायर्स आर सिमिलर टू ईच अदर। सभी सर्कल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं और सभी स्क्वायर भी एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब उसके बाद क्या दिया, देखिए ऑल, यहाँ पर स्पेस दिया है, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो कौन से ट्रायंगल, आइसोस्केल या इक्विलेटरल। तो यहाँ पर क्या होगा, इक्विलेटरल। तो यहाँ पे ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब उसके बाद क्या है, फोर्थ क्या है, द पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड। कोई पॉलीगॉन है जिनके साइड्स क्या है, सेम है, नंबर ऑफ साइड क्या है वहाँ पर, सेम है। आर सिमिलर, सिमिलर कब होंगे, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। तो जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, उनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर। तो पहला क्या है, सिमिलर फिगर। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर सिमिलर फिगर की। तो सिमिलर फिगर की क्या बात करेंगे, जैसे सिमिलर फिगर में क्या आ जाएगा, 2 सर्कल। जैसे क्या हो गया, 2 सर्कल। तो 2 सर्कल क्या हो गए, हमेशा एक दूसरे के सिमिलर होंगे। सेकेंड क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, वो भी सिमिलर होंगे। थर्ड हम क्या बोल सकते हैं, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये क्या हो गए, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये क्या है, सिमिलर फिगर हैं। 2 सर्कल हैं या 2 स्क्वायर हैं या 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, ये क्या है, एक दूसरे के सिमिलर फिगर हैं। अब उसके बात करते हैं नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर जो कि सिमिलर ना हो। तो अगर हम बात करते हैं क्या, पहला जैसे देखते हैं इसमें क्या, 1 सर्कल एंड 1 ट्रायंगल। तो कोई एक सर्कल है और कोई एक ट्रायंगल है, तो ये एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे। अब बात करते हैं जैसे रेक्टेंगल, 1 रेक्टेंगल एंड 1 रोम्बस। एक रेक्टेंगल है, दूसरा क्या है, रोम्बस है, एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे। बात करते हैं अगर यहाँ पर एक ट्रायंगल है और एक पेंटागन है, तो एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे। तो ऐसे कई सारे हम यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। तो इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। यहाँ पर बताना है कि 2 क्वाड्रिलेटरल हैं, ये एक दूसरे के सिमिलर है या नहीं है, सिमिलर और नॉट। तो यहाँ पर देखते हैं पहले सिमिलैरिटी के लिए कंडीशन क्या होती है। पहली कंडीशन क्या होती है, 2 पॉलीगॉन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ पर दोनों के साइड क्या है, सेम है। इसके कितने साइड है, 4, और यहाँ पर कितने साइड है, 4। अब उसके बाद क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, तो ये एंगल पी और एंगल ए एक दूसरे के इक्वल नहीं है। एंगल पी इज नॉट इक्वल टू एंगल ए, एंगल क्यू इज नॉट इक्वल टू एंगल बी, एंगल
आर इज नॉट इक्वल टू एंगल सी और एंगल एस इज नॉट इक्वल टू एंगल डी। तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसलिए ये सिमिलर नहीं हुए। अब उसके बाद यहाँ पर साइड का रेशियो बात करते हैं, तो साइड का रेशियो तो इक्वल आ जाएगा, पर यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। जैसे अगर साइड के रेशियो की बात करते हैं तो पी क्यू अपॉन ए बी क्या हो जाएगा 1.5/3 सेम होगा। यहाँ पर क्यू आर अपॉन बी सी इक्वल टू क्या होगा आर एस अपॉन सी डी इक्वल टू एस पी अपॉन डी ए। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो क्या होगा यहाँ पर सेम होगा और सेम नंबर ऑफ साइड भी है, पर यहाँ पर क्या है एंगल एक दूसरे के इक्वल नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया नॉट सिमिलर। और सिमिलर क्यों नहीं है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो हमारा एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी बुक का।